नारायण नारायण, परम पिता ब्रह्मा को नारद का प्रणाम। हे सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचना एवं श्री हरि के रूपों के संबंध में ज्ञान प्रदान कर हमें चरितार्थ करें। नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण के अवतारों की कथा जितनी बार भी कही और सुनी जाती है, उतनी बार ही मन शुद्ध और भक्तिमय हो जाता है, जिससे प्राणियों का कल्याण होता है। पहली कथा अब तुम वराह अवतार की सुनो, जिसमें स्वयं धरती का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह अवतार धारण किया था। इस कहानी का प्रारंभ जय और विजय, जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, उनके श्राप से होता है। नारायण नारायण। श्राप देने का कारण परमपिता? सनत, सनंदन, सनातन और सनका ऋषि सृष्टि का भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के दर्शनों की अभिलाषा से वैकुंठ पहुंचे। अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? यह कोई आपका आश्रम नहीं है। अरे मूर्खों, हम भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं नहीं रुकती है। आप तो बड़े पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। हम श्री हरि के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शन से क्यों रोकते हो? श्री हरि के दर्शन? तुम लोग सदैव भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। विजय, ये लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। कर सकते हैं, यदि हमसे निवेदन करें तो। वो भी हाथ जोड़कर। ना ना, हाथ जोड़कर नहीं, हमारे चरणों पर साष्टांग प्रणाम कर कर। भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है, अतः अहंकारी का वास बैकुंठ में कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पापियों में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। जय विजय यह देखकर बहुत डर गए और ऋषियों को साष्टांग प्रणाम करते हुए क्षमा मांगने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान विष्णु ब्राह्मणों का बहुत मान करते हैं। हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। प्रभु, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए हम ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। है नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन पार्षदों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिवान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होगा। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। यह अवश्य इस दंड के भागी हैं। ये ऋषि के गर्भ में जाकर दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। मेरे द्वारा संहार होने के बाद यह पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। माता दिति को वर तो मिला, परंतु उनके वर मांगने का उद्देश्य और समय अशुभ था, इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दुष्ट और अहंकारी बने। महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र में छुपा दिया। भगवान, ये कैसा प्रलय आ गया? श्री हरि, ये आप ही की लीला है, अतः समाधान भी। मात्र श्री हरि विष्णु ही भूमि देवी को उनकी कक्षा में वापस ला सकते थे।
जय जय निकर रहो। हे देव माई, का चमत्कार हो रहो। एक कौ मछलिया ना मिली आए और दिन ढल गओ। ओ दादा, का खबाओ आज? तुम को आओ, मैं ना जानू। मछरिया की जगह तुम्हें मिले। चलो तुम्हें को घर ले चले। जय हो। अरे दादा, गजबई होगा आज। जय हो देव माई जी, कुल्लई की मछलियां फंसी रहे आज। जय हो देवधामी की। आप ही की कृपा है देवधामी, जो इतनी सारी मछलियां फंस गई। अरे और ढीमरा, बाहर निकल। काय दद्दा, का हो गो? मालक धनी, मैंने का गलती कर दी? देखो तो दद्दा, खुद तो बड़ा ले आओ है। ससुरा कहा था, का गलती होगा? हे मालक धनी, का कहत हो? मैं गरीब आदमी, तो जुन खाबे को नहीं बा, मैं पड़ा कहाँ से लाऊ हूँ? देखो तो जुटवा को, सबके सामने पढ़ाई का घर में घुसो और कहते पढ़ा ना ही। अरे रुको रुको, तनिको कर बात भी तो सुनो। अरे का सुनाई जुट्टा की? जाकर घरे घुसो, भीतर से पड़ा पकड़ के ले आओ। गौरी, ये तो पड़ा दिखाओ ही नहीं रहो। तो गौ कहाँ? अरे कहाँ गो? अभी तो घुसो तो, समझ में नहीं आ रहा हूँ। करे के तैयार है? जी मालक। का रे, ये सबों के सामने पड़वा तोरे घर में घुस। कहाँ गौ रे? का चमत्कार है रे? मालक, मैं कसम खाती हूँ, मोहे कछु नहीं पता। पर एक को बात है मालिक। हाँ हाँ रे, बता। पर आप मानो नहीं। काहे ना मानो तोरी बात? देखत देखत मोहे खूब मछलियां फसन लगी। मोहे घर की रोटी पानी न्यारी ब्यारी चलन लगी।
कहाँ है रे वो बटैया? हे प्रभु, हमन गांव वाले गरीब हैं, खेती पानी कर अपनो गुजर बसर करत है। काहे पड़वा बनत हो, काहे फसल चरत हो? आप जो को हो हमन को बताओ। पुजारी को बुलाओ, पूजा पाठ कराओ। हे देवधामी, आप मुझे तो बताओ, आप कौन हो? नहीं तो मैं मर जय हूं या तोहे कल वहीं नरीला में डाला हूं। हे पुत्र, हे पुत्र, ये कलयुग का प्रथम चरण है। मेरा जन्म पुनः कलयुग में कली के रूप में होगा, जब धरा पर अधर्म और पाप बढ़ जाएगा। मैंने पृथ्वी की रक्षा का वचन दिया है। सनातन धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। मैं पुनः पृथ्वी की मध्य केंद्र बिंदु में स्थापित होने आया हूँ। तुम लोग मेरी लीला से बचना चाहते हो तो मेरा मंदिर बनवाकर मेरी इस प्रतिमा को स्थापित करो। मेरा मंदिर बनवाकर मेरी इस प्रतिमा को स्थापित करो। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम अथात्मानकं शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवेदिनं व्याघ्रधर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसोत्थानाधारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामद्योतधारिणं वृषस्कन्धसमारूढं उमादेहार्थधारिणम् अमृतेनात्मदं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं। पहले एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। फिर उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, मगर क्या चमत्कार है मुखिया जी, इस मंदिर को काहे भगवान बार बार गिरा रहे हैं? हे भगवान, हमन गांव वालों की क्या गलती है, हमन को बताइए। हे भक्तों, ये मेरा विकराल रूप है। मैं धरा से आकाश तक बढ़ता ही जाऊंगा। मुझे स्थिर करने हेतु मेरे मस्तक पर कौन की कीलक करो, तब मैं स्थिर हो जाऊंगा।
बोलिए श्री विष्णु बारा भगवान की जय। मझौली मध्य भारत के जबलपुर जिले में बसा नगर भारत के मानचित्र में अपना अलग ही महत्व रखता है। 2001 जनगणना के अनुसार मझौली की जनसंख्या 11,308 थी, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। मझौली की औसत साक्षरता दर 65% है। आज हम आपको ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं जहां स्थापित प्रतिमा नरीला तालाब से निकली थी। मान्यता है कि मूर्ति काफी छोटे स्वरूप में निकली थी, जो बढ़ते बढ़ते वर्तमान में विशाल स्वरूप में है। विष्णु वराह की इस मंदिर को अति अद्भुत बताया जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, जो बाद में किन्हीं कारणों से ध्वस्त हो गया और 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने ही स्तंभ पर दशावतार का अंकन है। यह प्रतिमा गुप्त और चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किए गए खजुराहो कलाकृतियों के समान ही है। यज्ञवराह की खड़ी हुई मुद्रा में यह प्रतिमा कलशुरीकालीन 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। विष्णु वराह के इस प्रतिमा के नीचे चौकी पर अमृत घाट लिए शेषनाग एवं उनकी पत्नी प्रदर्शित हैं। शेषनाग के ऊपर तथा वराह के सूतन के नीचे पद्मासन में योग नारायण अर्थात श्री विष्णु विराजमान हैं। वराह के शरीर पर देवमुनि, सिद्ध एवं गंधर्व अलंकृत हैं। यह प्रतिमा पुरातत्व महात्व की है। विष्णु वराह की यह प्रतिमा अति आकर्षक होने के साथ साथ लोगों की आस्था का केंद्र भी है। मंदिर की बाह्य भित्तियों एवं परकोटे में प्राचीन मूर्तियां जड़ी हैं। मंदिर के दरवाजों पर भी देव बनाए गए हैं। दोनों ओर नवग्रह का स्वरूप देखने को मिलता है।
मंदिर और मूर्ति सिर्फ पुरातत्व की ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय लोगों की खासी आस्था है। कई तरह की मान्यताएं एवं कथाएं इसे लेकर प्रचलित हैं, जिनमें से एक मंदिर में रखी वरा प्रतिमा के स्वयं बड़ी होना भी शामिल है। भगवान के मंदिर के बारे में बहुत सुना है, हमें एक बार जाकर दर्शन करके आना चाहिए। सुना है बहुत दिव्य मंदिर। मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा भाई, मेरी बिल्कुल ताकत नहीं है।
फिल्म मेकर हूँ। मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, लेकिन कभी मुझे मौका ही नहीं मिला। उस दिन मैं अवस्थी जी के कहने पर वराह भगवान मूर्ति के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। हेलो मिस्टर वीर, हमें आपकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। क्या? हेलो, अरे देयर मिस्टर वीर। यस सर, यस, हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, आप आइएगा, मिलते हैं। जी जी, आप सेंडिंग यू माय एड्रेस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। उस दिन मुझे लगा भगवान विष्णु वराह के दर्शन मात्र से ही मेरा सपना पूरा हो गया। और आज मैं एक सक्सेसफुल डायरेक्टर हूं। हमारे माननीय विधायक श्री नीलेश अवस्थी जी कभी भी भगवान की सेवा का कोई अवसर नहीं छोड़ते। आज उनके द्वारा श्री विष्णु वराह भगवान की सेवा में महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानकी वल्लभी वल्लभा याचिता यात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते।
गदाधरं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तम् अजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोदरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेतारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् तस्य यज्ञवराहाय विष्णोरमिततेजसः प्रणामम् एपि कुर्वन्ति तेषामपि नमो नमः।
विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमती। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
यह है नरीला तालाब। इसी तालाब से वराह की वह अद्भुत प्रतिमा प्रकट हुई थी। नरीला तालाब सहस्त्रदल कमल का एकमात्र तालाब बताया जाता है। 1000 पंखुड़ियों वाला सफेद रंग का यह कमल पुष्प दुर्लभ है। आज से करीब 1 दशक पहले तक करीब 10 एकड़ के इस तालाब में बड़ी संख्या में 1000 श्वेत दल वाले कमल खिलते थे, जिससे पूरा तालाब श्वेत पुष्पों की चादर ओढ़े नजर आता था। पर अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है। नरीला तालाब में इनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमारे माननीय विधायक श्री नीलेश अवस्थी जी द्वारा तालाब के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विष्णु वराह की अद्भुत मूर्ति एवं नरीला तालाब कटाव यह हमारे विधानसभा क्षेत्र मझौली में स्थापित है। मैंने इस विषय को लेकर आपके आशीर्वाद से पर्यटन मंत्री से मुलाकात करी और मैंने ये चाहा कि इसको देश के नक्शे में, पर्यटन स्थल के नक्शे में इसका नाम आए एवं मैं पर्यटन मंत्री से मुलाकात करके इसका ज्ञापन भी दे चुका हूँ कि इसको तीर्थ स्थल के नाम पे घोषित किया जाए, जो पूरे भारत के नक्शे में तीर्थ स्थल के उसमें आए। और मैं चाहता हूँ कि इस अद्भुत चीज को, इसका प्रचार प्रसार भी हो। और हमें विधायक होने के नाते मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे प्रदेशवासियों से, देशवासियों से, इस अद्भुत प्रतिमा एवं ऐतिहासिक सरोवर को देखने जरूर पहुंचे और इसकी जो प्रतिमा का जो लाभ है जरूर उठाएं। धन्यवाद। बोलिए श्री विष्णु वारा भगवान की जय।